स्वागत है कि आपने जिन्हें इसके परिवार का न्योता स्वीकार। सबसे पहले मैं GDIS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अचल सिंह यादव को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ क्षेत्र में ये कि कम से कम जो है हमारे यहाँ के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोला हूँ, जिससे इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वर्तमान समय आप बेटा सब लोग जानते हो डिजिटल इंडिया का है। बगैर इसके आप एकेडमिक एजुकेशन ले लें, लेकिन बगैर इसके आगे नहीं बढ़ सकते। आप जरा से उसमें देख लीजिएगा, मोबाइल में आप यदि चलाना आता है तो सारी फंक्शन उसमें आपको मिलेंगे, एक से एक चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। और मार्केटिंग लाइन में जाना है आपको, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो बगैर कंप्यूटर के आज के समय में आप सक्सेस नहीं हो सकते। सारी एजुकेशन यदि आपके पास है इस तरह की, टेक्निकल भी, कंप्यूटर भी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो? देखिए, मैं जनपद यूपी का ही है, सुल्तानपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पापा हमारे सर्विस में थे। सन 1965 में माता टीला आ गए थे, जब प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ था, हाइड्रो प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन निगम, तो हम भी यहीं पैदा हुए। जन्म तो हुआ था कानपुर हमारा, लेकिन एजुकेशन है प्राइमरी माता टीला से की है, हाई स्कूल तक जो है माता टीला से। इसके बाद हमने इंटर मर्दन सिंह से की। जब हम लोग पढ़ते थे बेटा, एक से एक क्वालिफाइड और योग्य टीचर थे, पहले पीरियड से लेकर के 8वें पीरियड तक। आज तक शायद ही है कभी कोई बच्चा भागा ना, एक ही बच्चा ग्राउंड में दिखता था, 8 पीरियड लगते थे। BSc जो है विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज से, एक ही कॉलेज है अपना बुंदेलखंड, साइंस का कॉलेज। ये कोई जरूरी नहीं है आज के समय में आप सोचते हो सरकारी जॉब मिल जाए, नहीं। आपके अंदर यदि बेटा मेहनत करने की क्षमता है और आपके अंदर लगन है, तो शायद हम बताएं आप एक बार नौकरी को भी नेगलेक्ट कर देंगे। हम लोग बैठे हैं 2001 में प्राइमरी में सिलेक्ट हो गए, 6 दिन के बाद कहा नहीं, करना ही नहीं। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से हम अपने क्षेत्र के बच्चों का विकास करें। और आज देखिएगा, हमें तालबेट में लगभग 30 साल हो चुका है। 30 साल से हम पढ़ा रहे हैं। काफ़ी हमारे पढ़ाई हुए बच्चे हमारे आनंद सर थे, रामू सर की तो पूर्व में थे हम लोग पढ़ाने वाले, काफ़ी सक्सेस हैं, जॉब में हैं। जो जॉब में नहीं भी हैं, बिजनेस में है बेटा, वो भी सक्सेस। यदि आप भी एक उद्देश्य लेके चलोगे और आप में यदि लगन है, मेहनत करने की क्षमता है, एक जुनून होना चाहिए यार किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर वो पागलपन है आप में, तो आप कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ पर आप ना पहुँच सकें। और टीचर और सड़क, हम लोग तो दो ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो आपको हम मंजिल तक पहुँचाते हैं, लेकिन हम लोग वहीं रह जाते हैं। सड़क भी वहीं, टीचर भी वहीं, और आप अपनी मंजिल पे तो किसी भी विषय में अगर मान लीजिए आप किसी तैयारी में लगे हैं, बाय द वे असफल हो गए, क्यों? आप उस कमी को ढूंढिएगा कि किस बिंदुओं पर हम जो है निराश हुए हैं, क्योंकि असफलता सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मन से नहीं। और जब तक आप अपनी लाइफ में किसी एक स्टेप पर असफल नहीं होंगे बेटा, तो याद रखना आप सफलता के उस रहस्य को कभी नहीं पा पाएंगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास कीजिए। चाहे आप अभी एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, अरे बस हो गया यार, चलो अब मालूम चला कि जो है मनीष का फोन आ गया, आ जाओ ग्राउंड में। दोस्ती यारी भी सीमित दायरे में रखिएगा, कोई फायदा नहीं है इस दोस्ती से। यदि दोस्त बनाना है तो यार इन किताबों को दोस्त बनाओ बेटा, ये आपकी तकदीर बदल देगी।
वर्तमान समय में यही आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आगे बढ़ना है तो ये जो एक दूसरे के साथ में आप घूमते फिरते हो, ये केवल आपका समय बर्बाद करेंगे, आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगे। और वास्तव में सही रास्ता चुनना है तो किताबों को दोस्त बनाइए। निश्चित है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन आप में एक जुनून होना चाहिए, एक मेहनत करने की क्षमता होना चाहिए और सामने टारगेट होना चाहिए कि हमें उस टारगेट पर पहुंचना है कि जो गणित है कोई विषय नहीं, जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक विषय है। अगर आप भले ही नौकरी ना करते हैं या बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए गणित बहुत जरूरी है। और सर तो ऐसे है कि तालपेट में इतने सालों से पढ़ा रहे हैं गणित की, पढ़ाते पढ़ाते सर को हर वर्ड रट गया है बिल्कुल। तो सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा गणित को परिचय करवाएं विद्यार्थियों को कि ऐसा सच में है कि जीवन यापन के लिए जरूरी है। देखो भाई, एक बार बताएं बेटा आपको हम कि अधिकांश हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि बच्चे गणित से बहुत ज़्यादा डरते हैं। गणित जैसा तो नीरज सब्जेक्ट यार कोई मिलेगा नहीं आपको। एक बार उसके अंदर घुस के तो देखो आप। घुसने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, आप उसे रिवाइज जरूर करो, घर पर जरूर लगाइए। जो भी आपके शिक्षक हैं गणित के, आप ध्यान से उनके जो है एक एक स्टेप पे, एक एक बिंदुओं पे ध्यान दो। भाई कभी आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सर से पूछिएगा, दूर मत भागो। क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखो डर लगता है, गणित एक ऐसा विषय, लेकिन अगर आप इसमें घुस गए तो शायद मुझे लगता है कि सारे विषय आपको जो है इसके आगे कुछ। और गणित यदि आपकी तैयार है, ये हर कॉम्पिटिशन की रीढ़ की हड्डी है गणित। आपने यदि गणित तैयार कर ली बेटा, आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी, क्योंकि गणित की दूसरी जो है साइड है रीजनिंग। आपके पास केवल अब एक टॉपिक बचता है, वो है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। केवल एक ही विषय आपको तैयार करना होगा। यदि आपने मैथ तैयार है, आपकी रीजनिंग हो जाएगी। समय जरूर लगता है इस सब्जेक्ट में आपको जो है सीखने में, और एक बार यदि आप सीख गए तो आप एक नहीं 10 लोगों को जब बताएंगे उन चीज़ों को, उन चीज़ों में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप अगर बिजनेस में भी हैं, मान लीजिए मेरे पास हैं दिन भर में 100 बच्चे करीब हम पढ़ा देते हैं, तो 100 बच्चों का हम डिटेल रखते हैं, किसकी फीस आई, किसकी नहीं आई, किसकी बाकी है, कौन हमें टरका रहा है, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, तो इसमें भी उसी का प्रयोग होता है गणित का। हर जगह देखिएगा, आप किसी भी मेडिकल लाइन में चले जाओ तो मेडिकल लाइन में मान लो आप जो है अटैक आ गया आपको, ईसीजी आप देख रहे हैं अपना, तो देखो अप डाउन में जो है आपके क्या फिगर आ रहे होंगे, ग्राफ बना होगा, उसी से मालूम चल जाता। डॉक्टर ने आपकी नस पकड़ी, नब्ज देख रहा है, पल्स गिन के बता देते हैं कि आप नॉर्मल है कि नहीं। हर जगह काउंटिंग का जो है सही, बगैर गणित के कुछ नहीं हो सकता है। किसी क्षेत्र में जाने के लिए बैकग्राउंड जरूरी होता है या नहीं होता है? हमारी बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी। हाई स्कूल जो है 58% और यही इंटर में है। फर्स्ट क्लास तो देखी नहीं है, आपको बता दें। इसके बाद बीएससी भी सेकंड डिवीजन है, 55% है बस। और आगे आने के बाद बीएड जरूर जो है फर्स्ट क्लास है। तो देखिएगा, हमने अभी हाल आपसे एक बहुत अच्छी बात बता दी है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं बेटा। एक वो स्टूडेंट होता है जिसको अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो एक ही बार में कैसे कर जाता है, और दूसरा एक ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ उसे बताई तो भूल जाएगा, फिर उसे याद नहीं रहेगी कोई चीज़। तो ऐसे बच्चों के लिए हम बता रहे हैं जिनमें भूलने की प्रवृत्ति होती, जो आपने कहा है। तो अभी हमने बताया भी था, देखिए कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई गई और आप जानते हो कि यार हमें भूल जाते हैं हम इसको बार बार, इसलिए आप उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। आज रिपीट कर लिया, 2-4 दिन बाद रिपीट करो आप, फिर इसके बाद हफ्ते भर बाद आप समय कीजिए अपने उस चीज़ पर, उस टॉपिक पर, उस पढ़ाई पर। वो अगर मान लो एक बार में समझ में आ रहा है, तो आप अगर उसको 2-3 बार पढ़ोगे आपको 100% समझ में आएगा। ये 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। रास्ते जरूर आपके जो है कठिनाई से भरे होंगे, लेकिन आपके अंदर यदि एक जुनून है तो मंजिलें आपको सामने दिखती जाएंगी। जैसे जैसे पहुंचोगे मंजिल आपके सामने आती जाएगी। नेवर माइंड।
तो ये बैकग्राउंड तो भूल जाए। आपको आगे बढ़ना है, आगे की सोच के बढ़ना है और परिश्रम के साथ, उद्देश्य के साथ। जैसे डिजिटल जमाना आ गया है, तो उसमें सर जो ऑफलाइन क्लासेस हैं और ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें से ज़्यादा बेटर कौन सी है? क्लासों में बेटा क्या है, जो होशियार बच्चे हैं वो तो टैकल कर जाते हैं, और जो थोड़े कमज़ोर हैं पढ़ाई में उन्हें प्रॉब्लम होती है, ये हर सच है। और अभी ये भी आया था कि ऑनलाइन क्लासें सक्सेस नहीं है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो ये ऑनलाइन क्लासें केवल उन बच्चों के लिए जो वास्तव में एक्टिव हैं। हम आपके सामने हैं, आपने कहा सर हमें ये स्टेप समझ में नहीं आया, हम तुरंत क्लियर कराएंगे। ऑनलाइन में आपको सब मालूम क्या होता है, और ईश्वर से दुआ मनाओ कि शायद वक्त दोबारा ना आ जाए ऑनलाइन का, बोर्ड परीक्षा के पहले। सब सोशल मीडिया से जुड़े हो बेटा, आज के समय में न्यूज़ सुनते हो, सब देख रहे हो कि एक बार फिर जो है कोरोना का वेरिएंट आ गया है। बेटा आज का समय रह गया है कंपटीशन का यार, आप में नॉलेज है तभी आप कंपटीशन निकाल पाओगे, नॉलेज नहीं है कुछ नहीं होगा यार, जिंदगी ऐसी निकलेगी फिर आपकी। आप में अगर क्षमता है तो यहाँ पे मेहनत करो, क्यों आगे आपको अपनी एजुकेशन के बाद कंपटीशन फेस करने में। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम पढ़ लिखने के बाद सरकारी जॉब मिल जाए। उससे ज़्यादा आपके माँ बाप को आपसे आशाएं रहती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, तो ऐसे बच्चों से विशेष रूप से कहेंगे बेटा कि कभी अपने माँ बाप के पास 2 मिनट बैठे और उनसे बातचीत की और उनकी भावनाएं जरा समझे, तो देखो हर माँ बाप को अपने बच्चों से कितनी आशाएं हैं, और आप में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बस अंतर इतना है कि आप जो है हीन भावना कुंठा के शिकार हो जाती है। अरे यार फला चीज़ इतनी कठिन है ना, कोई चीज़ कठिन नहीं है, इंसान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर वो चाहे करना। दुनिया क्या कहती है यार उस पर मत जाओ, दुनिया तो अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसके लिए भी कहेगी यार फला ऐसा है, उस हर कोई निकालता है। लेकिन आप किसी की बातों पर ध्यान ना देके अपने जो है खुद तैयारी कीजिए घर में बैठ के। आज के समय हम लोगों के समय तो मालूम जब पढ़ते थे किताबें नहीं मिलती थी, झांसी जाते थे सैयार गेट पे, पुरानी किताबें जो है सर खरीद के लाए हम लोगों से, बड़ी नई की नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है यार, नहीं ले पाते थे, गाइडें ले आए हमसे। अरे आज तो आपके समय में देखिए कितनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई बेटा, हर चीज़ आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। ये मोबाइल है, अगर आप इसका यूज करना चाहो तो शायद इससे बढ़िया चीज़ कोई आपको सकता है। हर एजुकेशन की चीज़ आपको, हर जानकारी इस पे आप शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ है आपके लिए आज के समय में। बहुत से बच्चे हमने देखे, हमारे भी देखो 3-4 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया जो है हमारी बीटेक कर चुकी, अगर हम उसकी एजुकेशन बताएं तो हाई स्कूल में 100% CBSE से, पूरे 6 विषय में 100 में से 100, इंटर 88% PCM मैथमेटिक्स से, और इसके बाद इंजीनियरिंग सुनेंगे तो आप रह जाएंगे। 2nd रैंक ऑफ कॉलेज, दूसरा नंबर है उसका 86.4, मात्र 0.2 पॉइंट से जो है पीछे हो गई थी 2nd नंबर पे। तो ऐसा नहीं है, लगन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, तो निराश नहीं हो कभी भी। ऐसी आपको कभी कुछ लगता है यार कि निराशा आपको लग रही है, तो देखो बेटा माँ बाप इनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। कोई अन्य प्रॉब्लम है टीचिंग से संबंधित है, हम आप लोग आपके गुरुजी वगैरह बैठे हैं, जिस विषय में आपको प्रॉब्लम है उससे उन सर से जो है अलग आपको पढ़ना है, पर्सनल पूछ लो सर कि हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, 2-4 लोग मिलके हम लोग आना चाहते हैं, आ जाएंगे। लेकिन कब, जब आपके अंदर उत्सुकता होगी यार पढ़ने की, तभी। जब आपके अंदर ही उत्सुक नहीं है यार तो क्या होगा, कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। क्या नौकरी के लिए भी कभी आप और में भागे हैं या फिर आपका शुरू से ही कोचिंग में मन लग गया? स्टूडेंट जब अपनी पढ़ाई कर चुका होता है कंप्लीट, तो हर किसी का सपना होता है सरकारी जॉब, समझ रहे हो। कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाती। हम लोग जाके 25 साल की अवस्था में जब पहुंचे तब नौकरी टकरा रही है।
और उस समय तक तो हम लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस इस लाइन में ले चुके थे बेटा। फिर यही हाल आनंद सर के साथ रहा, यही हमारे साथ रहा कि हम लोग 2001 के बाद आके सेलेक्ट किए। फिर जो है यही सोच लिया कि नहीं, अब नहीं नौकरी करनी नहीं है जॉब। तो सरकारी जॉब आज के वर्तमान समय में आपके गार्जियन भी होंगे सरकारी जॉब में, जरा उनसे पूछना बेटा कितनी जो है समस्याएं आती हैं। पैसा जरूर है, कितनी समस्याएं हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको जैसी आप मेहनत कर ले जाएंगे, जितना आपके अंदर दिमाग होगा, देखिएगा पर डे पैसा मिलेगा आपको। इंटर करने के बाद, स्नातक करने के बाद सीधे MBA में पहुंचो, अच्छा खासा पैसा है। इसके बाद मेडिकल लाइन है, उसमें पहले आपको पैसे चाहिए बेटा। इंजीनियरिंग लाइन है, तो कोई भी यार देखो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है जब अपने पास पैसा होगा तब हम जो है पैसा कमा सकते। लेकिन आप में मेहनत करने की क्षमता है बेटा, टैलेंट है आपको, तो बिजनेस तो फिर बात ही है। विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि आपने जब कोचिंग शुरुआत करी तो कैसा रहा यहाँ पे? एक्चुअल में हम 1995 से माता टीला पढ़ते थे बेटा, हाई स्कूल था वहाँ पर, तो काफ़ी बच्चे तो वहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई। इसके बाद एक गुरुजी थे हमारे, तो एक्सपायर हो गए इस कोरोना में, वो संतोष कुमार शुक्ला, तो वो GGIC में PTA की तरफ से जो है हमें लगवाई थी। तो हमने यहाँ 2 साल GGIC में भी पढ़ाया है। 97-98 की बात है। इसके बाद जब हम यहाँ आ गए तो डेली साइकिल से आते थे। फिर PNB के सामने जो है कमरा लिया था, पापा के साथ ही थे राय साहब, उनके यहाँ 2 साल रहे। तो इस 2 साल के बीच सुनिएगा, जब हम आए तालिबान में कोई नहीं जानता था। GGIC की गर्ल्स वगैरह आने लगी थी पढ़ने, और कक्षा 6 से मैंने शुरू किया था। पढ़ाते थे हाई स्कूल को, तो कक्षा 6, 7, 8 की बच्चियाँ। फिर उस समय यहाँ पर हमारे DC सर भी, गुरुदेव भी पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, और एक सर और थे जवाहर सर, और हमारे क्लास फेलो ही श्याम सर। तो उसी समय 12वें में अध्यादेश लगा था, कोचिंग अध्यादेश। तो जितने सरकारी टीचर थे सबको बंद करना पड़ा। तो चूंकि ये सारे लोग परिचित थे कि बोले नहीं आ रहा बच्चों को, उस समय काफ़ी कॉम्पिटिशन था तालबेट में। ये प्राइवेट जॉब देखिएगा, जो भी हो गया प्राइवेट लाइन हो गया, जबरदस्त कॉम्पिटिशन होता है, एक दूसरे की टांगें खींची जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तालबेट में ऐसा नहीं है। युवा का क्षेत्र है बेटा, ये तो जिसके अंदर टैलेंट होगा उसी के पास टीचर वो होता है, बोर्ड पर होता है पढ़ाने आपके लिए। और अगर टीचर की बात एट ए टाइम स्टूडेंट को समझ में आ रही है, वही शिक्षक है, याद रखना। ऐसा नहीं कि आप बैठे और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ना। और किसी भी एक टॉपिक को चाहे जिस एंगल से घुमा के पढ़ाते, एक नहीं कितने प्रकार से वो होता है। तो जब हम इधर आए तो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट मिली जवाहर सर थी हमारे, जवाहरलाल रजक प्राइमरी में जो है। तो उन्होंने, श्यामू सर ने, और फिर गुरुदेव ने भी कह दिया बस अब हम थक गए हैं श्याम सुंदर अब। तो ये सोचो ये स्थिति हो गई थी, हम सुबह 5 बजे से बैच लगाते थे, 7-8 बजे आते थे। तो इस प्रकार से आगे बढ़े हम। स्टार्टिंग में तो ठीक ही था जो है, लेकिन फिर जो है इकट्ठी जो है बच्चे हमारे पास आए जो चारों तरफ थी। आज स्थिति ये है कि बांसी देखो बार कहाँ है, माता टीला आश्रम पद्धति सारे एरिए थे, और जूनियर हाई स्कूल जितने भी सरकारी हो गए हसार तक थे, सारे बच्चे जाते थे। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? देखो बेटा, वर्तमान समय डिजिटल इंडिया का है, हर स्टेप पे कंप्यूटर। हम परसों इलाहाबाद गए हुए थे, वापसी हमें आना था, रिजर्वेशन करना जानते नहीं है, बच्चे से कहा तुरंत जो है कर दिया। तो अब आप ये सोचिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं
हम इस स्टेज पे आके अगर चाहें तो ये सारे फंक्शन सीख लें तो हमें टाइम लगेगा। और आज आपकी जो स्टेज है, आज अगर आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो शायद 4-5 साल में आप इस चीज़ के मास्टर बन जाएंगे। किसी भी स्टेज पे आपको इस डिजिटल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस समय हम आपको बता दें, जब हम लोग पढ़ते थे और अभी भी वर्तमान में 5-6 साल पहले से जितने भी क्लरिकल के एग्जाम होते थे उसमें बेटा टाइप कंपलसरी थी। एक मशीन आती थी वो, अरे क्या टाइपराइटर, लेकिन अब वो भी बंद कर दी गई। आपको केवल कंप्यूटर वाले उससे टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है और मस्ट भी कंपलसरी है। हर बच्चे के लिए कंप्यूटर आज बताते हैं आप। और जैसा कि हमने कहा कि आज हम 50 साल 51 साल की स्टेज पर बैठे हैं, हमको ये नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहेंगे, हमें टाइम लगेगा और कई बार हमें आपसे पूछना होगा, लेकिन वही चीज़ बेटा आप लोग अगर आज सीखेंगे तो मैंने क्या कहा, शायद आप बहुत जल्दी ही उस चीज़ को टैकल कर जाएंगे। समय समय की बात होती है और कंप्यूटर तो आज के समय में बहुत कंपलसरी होता जा रहा है, आगे आने वाले समय में ये होगा। तो कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना लास्ट तक में आप जो है पारंगत हो जाएंगे। सर आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और हम लोगों से पिछली वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाया है। आपने 2-2, 3-3 पीढ़ियां कवर कर रखी है लगभग। तो सर हम जानना चाहते हैं कि पहले के जो विद्यार्थी थे या अभी के जो विद्यार्थी हैं उनमें क्या फर्क आया, और शिक्षक जो पहले पढ़ाते थे और अभी पढ़ाते थे उनमें क्या फर्क लगभग रहा है पढ़ाई का और विद्यार्थियों में, और गर्ल्स और बॉयज़ का भी क्या कितना अनुमान रहा है, ये बारे में थोड़ा आप अपनी राय दें। परिवर्तन संसार का नियम है। तो पहले जो आज से हमने 15-20 साल पहले हमने बच्चों को पढ़ाया, वास्तव में उन बच्चों में पढ़ने की इच्छा थी और हम लोगों ने भी आत्मसमर्पण की भावना से उन्हें पढ़ाते थे। बस एक चीज़ उनके अंदर हमने देखी थी जो आज हम देखते हैं, हमें मिल भी जाते हैं बच्चे, उनके अंदर अनुशासन और गुरु के प्रति बहुत अच्छा सम्मान था। तो आज के समय में बच्चों में 2 चीज़ की कमी हो गई सर। एक तो पंक्चुअलिटी नहीं है और दूसरी बात सीखना नहीं चाहते। सीखना क्यों नहीं चाहते? ये सबसे खतरनाक चीज़ जो लॉन्च हो चुकी है, मोबाइल जी। जबकि अभी हाल हमने आपको बताया कि बहुत अच्छी चीज़ है और हम इसको कह रहे हैं बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छी उनके लिए कह रहे हैं बेटा जो वास्तव में इसका प्रयोग सही तरीके से, और बुरा इनके लिए जो इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें ये कंप्यूटर क्लासेस 10th के बाद ही शुरू करनी चाहिए या 12th के बाद शुरू करें? जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो अभी आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपके पास टाइम है तो आप सीख सकते हैं। क्योंकि वही पॉइंट फिर आ गया जो हमने कहा था, ये आपकी वो स्टेज है, इस स्टेज में इस उम्र में आप जो सीखेंगे वो सीख जाएंगे बेटा। ये अभी आपके पास टाइम रहता है 2-3 साल का, इस 2-3 साल में अगर आप इसमें सीख लेंगे तो आगे ये चीज़ बहुत आपको काम आएगी। आज ये समय आ गया है, जितने भी आपको फॉर्म भरना है सर्विस कमीशन के, किसी भी तरह के स्कॉलरशिप के, आपको जो है शायद उस विद्यार्थी पे जाने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं अपना पूरा मोबाइल से लैपटॉप से खुद बन लेंगे, तो ये जब ही कर सकते हैं जब आप वर्तमान में उस चीज़ को सीख रहे होंगे। वही चीज़ आप बाद में सीखेंगे, इंटर के बाद आप सीख रहे हैं, इंटर के बाद सीखने में आपका उतना वक्त लगेगा, और वो चीज़ अगर पहले सीख लेते हैं तो इंटर के बाद उतने समय में आप बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस पा चुके होंगे उस चीज़ का। बाद में आपके आगे बहुत ज़्यादा वजन पड़ जाएगा, अंग्रेजी में उसको आनंद सर की भाषा में बर्डन सुना। कंप्यूटर विषय जो है वो एक व्याकरण की तरह, ग्रामर की तरह है। जैसे आप ग्रामर देखते हैं तो कक्षा 2 में भी व्याकरण पाई जाती है हम लोगों को, और 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी व्याकरण होती है। ये विषय ऐसा है कि ये हमेशा काम में आने वाले विषय हैं। तो इसके लिए आपका 10th 12th जो होता है वो आपका जो इसका मार्कशीट मिलती है उसके लिए कंपलसरी है, सीखने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोग छोटे, आजकल तो कंप्यूटर जिसके घर में है छोटे विद्यार्थी भी लगभग सीखते हैं, 4-5 कोई कक्षा नहीं देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो टाइपिंग का है। अगर आपको टाइपिंग करना आ गया बहुत फास्ट स्पीड में, तो आप ना ये समझ लो कि इंग्लिश में जैसे ग्रामर का रोल होता है,
वो आ गया है आपको। जैसे गणित में पूरे सूत्र अगर याद हो गए तो गणित आसान हो जाएगी, इसी तरीके से टाइपिंग कंप्यूटर में बहुत बड़ा रोल निभाती है। बाकी कंप्यूटर आप लोग कहीं भी किसी भी सेंटर में जाके कर सकते हैं, अपने आप ही कंप्यूटर सेंटर ही है। और हम पूरा प्रयास हमेशा करते हैं कि विद्यार्थियों को जो आधुनिक तरीके से देने की कोशिश करते हैं हमेशा। ऐसे कहना है सर, आपको क्या पसंद था खेल में? 4:30 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद 45 मिनट योगा करते हैं। इसमें जो है चाहे कोई बीमार भी बने रहेंगे तब भी करेंगे। जरूरी है, आपकी तो एक्सरसाइज किसी ना किसी रूप में हो जाती है, हम लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आज के वर्तमान समय में, नहीं तो हाथ पाँव मालूम चलेगी या कहीं बैठे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे कह रहे हैं सर ऊपर देख रहे हैं, सर देखते ही रह रहे, एक से एक बीमारियां अटैक भी देखिए कैसे आ रही, चांस ही नहीं मिल रहा है। और अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो एक बार हमको कम से कम हॉस्पिटल पहुंचने का तो मौका मिलेगा। और वो क्या है, दैनिक संयम चाहिए। सुना, खाने पर लगाम दीजिए, ज़्यादा तली हुई चीज़ें मिर्ची वाली ये मत खाओ, साधारण खाना खाइए। जी हाँ, टेस्ट मत देखो, मालूम चला अरे लो मम्मी आप ये वाला पाउच ले आएंगे तो अच्छा इसमें टेस्ट ही नहीं है, ना बेटा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आती हैं इनमें अधिकांश देखिएगा सब जो है केमिकल की होती है। तो जितना आप अपना देसी शुद्ध खाना खाएंगे उतना ही जो है स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। और दैनिक दिनचर्या के लिए तो टाइम से बेटा सोइए, टाइम से उठिए, सुना, अपने आप फुर्ती रहेगी, ना बीमार होंगे जल्दी। 5 साल है बेटा, इस 5 साल में आप वास्तव में अगर दिन रात एक कर दो, मेहनत कर लो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे, जिंदगी बहुत अच्छी तरह व्यतीत होगी। और इस 5 सालों में आपने 5-6 साल में टाइम पास किया तो पूरी जिंदगी भर आप भटकेंगे और उस समय को कोसेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया आज के विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 10th के बाद बायोलॉजी लें, मैथ लें, और साथियों ने जो ले लिया वही लगभग ले लेते हैं, अधिकांश के साथ यही होता है। तो कैसे वो चयन करें कि वो बायो के लिए है या मैथ के लिए? हर स्टूडेंट में एक रुचि होती है कि हमें ये चीज़ से करना है, इंटर फला चीज़ से इंटर करना है, तो ये बच्चे पहले डिसाइड कर लेते हैं। आप सभी को एक बात बता दें, जो भी निर्णय लें अपने मन से लें, जो मन कहता है कौन सी हमें स्ट्रीम चुनना है, और अपने घर के लोगों के जो घर में बड़े हैं बेटा, आपसे ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, माँ बाप हैं, उनसे सब माँ बाप तो देखो, आज हम आपको बता दे रहे हैं उनकी टेंडेंसी, आपने पूछा तो वो आपसे एक ही बात कहते थे, बेटा आपको जो करना है, क्योंकि उन्हें तो बेचारों को पैसा लगाना है, मेहनत तो आपको करना है। तो स्ट्रीम जो भी चुने सोच समझ के चुने, चाहे वो बायो हो। इनिशिएटिव के बारे में सर क्या राय है आपकी? GDIS कंप्यूटर सेंटर, ये हमारे क्षेत्र में एक नई उपलब्धि है बेटा। हमारे गांव देहात के बच्चे, देखिए बड़े लोग हैं जो वो तो अपने बच्चों का कहीं कोटा भेज देते हैं, कहीं दिल्ली बॉम्बे, लेकिन हमारे यहाँ के जो गरीब किसान के बच्चे हैं बेटा, वो यहीं रह जाते हैं। उन्हें इतना टाइम नहीं है, ना इतना पैसा है कि इतनी बड़ी बड़ी जगह जा कर के वो अपना करियर बना सकें। तो इस छोटी सी जगह में GDIS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला गया है। वो सब आपके भविष्य के लिए, आपको सीखने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि आप आगे का बढ़ेंगे बेटा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का नाम होगा। आप जहाँ रहते हैं आसपास पड़ोस का नाम होगा, उस जगह का नाम होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे कहीं जाएंगे, कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, और ये तभी संभव है जबकि ये सारी सुविधाएं अपने क्षेत्र में हैं। तो धीरे धीरे आपने देखा कि GDIS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सर ने खोला, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों को इसका फायदा बेनिफिट मिल रहा है बेटा सीखने के लिए। यही सुविधा आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो आपको बता दें, कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं कहते 10 गुने उसमें, और कोई भी अपनत्व की भावना नहीं। आप लोग इतने बड़े बड़े सिटी में नहीं रह पड़े, हम तो काफ़ी जगह हो गए हैं बेटा, कोई अपनत्व की भावना नहीं।
आपकी उन्होंने देखा कंप्यूटर पे, हाँ फीस जमा हो गई, वो भी साल भर की। अब आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। यहाँ तो आपने देखा होगा, सर एक एक बच्चों को देखते होंगे, भाई आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है आपको, हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते होंगे। तो ये चीज़ें बेटा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने छोटी सी ही जगह पे ले सकती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं मिल पाएंगी आपको। क्यों? वहाँ हमारे चला 500-600 स्टूडेंट का बैच लगा है, वो किस किस पर ध्यान देंगे? यहाँ हम लोग 30-30, 40-40 बच्चों को देख रहे हैं बेटा, एक एक बच्चे पे निगाह रहती है, कौन सीख रहा है, कौन सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है। तो ये एक उपलब्धि है, और मैं GDIS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक डायरेक्टर को शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे क्षेत्र के बच्चों का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त। आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपका मन दूसरी जगह चला, कारण है उसका, जब आपके सामने ये सिचुएशन आए कि पढ़ते पढ़ते जो है दिमाग नहीं लग रहा है, उस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए रख दो और तुरंत चेंज कर दो, टॉपिक दूसरा चेंज करके पढ़ने लगो, फिर आप इसी वापस पे आ जाओगे। कभी भी एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते यदि आपको मान लीजिए विचलित होने लगते हो, मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यार उसको बंद करो, अगला टॉपिक उठाने वाले। हम लोग भी हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, 9-8, 10 घंटे, जानती हो क्या, सिर ऐसे लगता है जैसे फट रहा हो, डायोड कैपेसिटर, तो ना सारे गर्म हो जाते हैं ब्रेन के। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? संगीत सुना होगा आप लोग, संगीत केवल किसके अपने आनंद के लिए सुनते हो, लेकिन नहीं, संगीत में बेटा ये 7 स्वर हैं जो इनकी विशेषता सुनिए, हर रोगों का इलाज है। अंत में कोई मैसेज जो आप विद्यार्थियों को देना चाहें? आप में से अधिकांश बच्चे बेटा हाई स्कूल और इंटर के होंगे, बोर्ड परीक्षाएं हैं आपकी, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसे रेगुलर पढ़ो, निरंतर पढ़ो, गैप मत दो। किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसे रेगुलर देखिएगा। क्या होता है, आप गैप दे देंगे तो क्रम टूट जाता है, फिर आप अगले दिन में शायद वो चीज़ आपको क्लियर ना हो। तो यदि आप डेली जो है, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे घर पे पढ़ा हो, डेली आप कोई भी चीज़ हो, डेली स्टडी करें उस चीज़ को क्रम से, और पढ़ने का सिस्टम और बनाने का चल रहा है। दिसंबर खत्म है बेटा, जनवरी फरवरी हो सकता है, बोर्ड परीक्षाओं की डेट जल्दी ही आना है। एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी बोर्ड की तैयारी करें, तो एक निश्चित दिनचर्या बनाइए अपनी कि हमें इतने टाइम पर उठना है, इतने टाइम पर सोना है, और इतने टाइम पर ये जो समय सारणी बना ली, इस विषय को इतने बजे तक पढ़ना, इस विषय को इतने बजे तक, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। 2 तरह के स्टूडेंट हमने बताए थे, एक जो है मेहनती होता है, जिसे कम समझ में आता है, वो बेचारा मेहनत करता है, उस चीज़ को कईयों बार पढ़ता है तो टैकल कर जाता है, और जो होशियार है वो एक ही बार में जो है निकाल नहीं जाता है। तो टैलेंट इसी में कम नहीं है बेटा आप में, भगवान बुद्धि सभी को समान रूप से देता है, बस अंतर इतना है कि आप उसका सही प्रयोग कर सकें। किसी ने अपना सारा दिमाग पढ़ने में लगा लिया, किसी ने अपना दिमाग अलग डाइवर्ट कर लिया, डेफिनेटली वो अगले टॉपिक में कमजोर हो जाएगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा समय नहीं बचा है, निश्चित समय सारणी बना के पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और इसके बाद अगर कोई मान लीजिए मैथ में आपको प्रॉब्लम है, या कोई भी बच्चा चाहे वो मेरे पास पढ़ता हो या ना भी पढ़ता हो, कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नंबर हमारा आपके पास होगा, पूछ सकते हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने से GDIS परिवार का न्योता स्वीकार कर विद्यार्थियों के लिए समय निकाला, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक अनुभव मिला हमें, और भी देखिएगा, जो एक हमारे पास जो स्टूडेंट आता है मैथ का आता है, यहाँ हर स्ट्रीम के बच्चे बैठे होंगे, तो हर तरह के बच्चों के विचार सुना, वो अच्छा लगा आपसे मिल करके, कुछ जानकारियाँ भी मिली आप लोगों को। जहाँ जिस मंच पर एक साथ अपने क्षेत्र के सारे विषय के गुरु लोग उपस्थित हों, तो वास्तव में वो मंच तो गौरवान्वित करने वाला ही होगा।